अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, टीएस रिव्यूज की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन इकराम, मेरी आज की वीडियो सुल्तान मोहम्मद फातेह ड्रामा सीरीज के बारे में है, जिसकी किस्त 38 के ट्रेलर में अब तक यूं ही है कि वो सुल्तान जिसने रोम को इसके घुटनों पर झुकाया, ताजपोश बादशाहों के ताज छीने, काफरों को कुचला, सुल्तान अल बहरुल बर, सुल्तान अल फतुहात, अजीम उकाब, जिसका नाम है सुल्तान मोहम्मद फातेह। नाज़रीन इकराम, ये किस्त कुस्तुनतुनिया के ख्वाब से शुरू होती है, जिसमें इसने सुल्तान मोहम्मद फातेह कुस्तुनतुनिया के लिए जुनून को दिखाया गया और शहाबुद्दीन की वापसी से होते हुए बहरी जहाज़ों की ज़मीन पर चलने और सुल्तान मोहम्मद फातेह की गैर मामूली दूरंदेशी के साथ पहाड़ों को अबूर करके खलीज में दाखिल होने तक सब कुछ शानदार रहा। ये एक गैर मामूली किस्त थी और हम पिछली 3-4 अक़सात से ये महसूस कर रहे थे कि इस सीरीज के वाक़ियात को जानबूझकर तूल दिया जा रहा है, लेकिन इस बार इस किस्त में कुछ ऐसा भी नहीं था। एक ऐसी किस्त जिसे सिर्फ अजीम कहना काफ़ी नहीं होगा। कश्तियों की तारीखी मुंतकिली, कुस्तुनतुनिया पर हमागीर हमला, पानी के चैनल्स के जरिए शहर में दाखिल होना, सब कुछ शानदार था। इसे कहते हैं खालिस तारीख। कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये सीरीज मेरे दिल में कहीं दिलरिस अर्तगल की जगह न ले, और सुल्तान मोहम्मद फातेह की जहानत ने हैरान कर दिया कि किस तरह सालन की प्लेट को देखकर इसमें मौजूद चिकनाई से इनके जहन में जानवरों की चर्बी इस्तेमाल करने का ख्याल आया। उनकी आंतों से रस्सी बनाने का तस्वुर भी कमाल था, जबकि इनकी खालों को कीचड़ वाले रस्तों पर रखा गया ताकि कश्तियां आसानी से गुजर सकें। यानी हैरत होती है कि सुल्तान इतना ज़हीन कैसे है। तो नाज़रीन कराम, इसकी वजह यूं ही समझ में आती है कि जब इंसान को किसी काम की लगन लग जाए तो इसका जहन खुद ब खुद चालाक हो जाता है। सुल्तान मोहम्मद फातेह का दीन इस्लाम पर ईमान इतना मजबूत था कि अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई पूरी करने की लगन इतनी शदीद थी कि इनकी जिंदगी का वाहिद मकसद कुस्तुनतुनिया की फतह था, और इनके लिए इस मकसद के सामने दुनिया की कोई चीज़ हैसियत नहीं रखती थी। और सच तो ये है कि जो हुक्मरानों का मकसद, अवाम भी इसी मकसद को अपना लेती है। अगर हुक्मरान करप्शन में माहिर हो तो अवाम की तरजीह भी पैसा ही होगी। वो कहते हैं ना कि अवाम बादशाहों के दीन पर होती है। जहां दीन से मुराद चाल चलन है, तो इसीलिए नेक हुक्मरानों की मकसद अवाम भी इसी मकसद को अपना लेती है। जहां दीन से मुराद चाल चलन है, तो इसलिए नेक हुक्मरानों का होना या इन्हें चुनना हमारी ज़रूरत है, और इसी से हम लोग नावाकिफ़ हैं। हालांकि हमारी आइंदा नस्लों की बका के लिए ज़रूरी है। और नाज़रीन कराम, कश्तियों वाले सीन के हवाले से एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहूँगा कि तुर्की के जर्नलिस्ट तरसन अल तवाडिश की रिपोर्ट के मुताबिक कश्तियों वाले सीन में कश्तियों को खींचने के लिए 200 एक्स्ट्रा एक्टर हायर किए गए थे। ये प्रोडक्शन कंपनी अब तक इन अक़सात को फिल्माने के लिए बड़ी रकम खर्च कर चुकी है, और नाज़रीन कराम, ये रकम तकरीबन $6 मिलियन है। इस किस्त के लिए तो प्रोडक्शन कंपनी नए स्पेशल इफ़ेक्ट्स भी इस्तेमाल करती है। लेकिन नाज़रीन कराम, हुआ ये कि इस सीरीज़ का मवाजना इस वक्त अरब दुनिया में दिखाए जाने वाले हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करने वाले ड्रामा सीरीज़ से किया जा रहा है, जो कतर की तरफ से रमज़ान मुबारक में नशर किया जा रहा है और बहुत मशहूर हो चुका है। वो कह रहे हैं कि तुर्कों को सीखना चाहिए कि कश्तियों वाले सीन असल में कैसे होते हैं। इनका कहना है कि बूढ़े तुर्कों के लिए ये ड्रामे बनाए जाते हैं जो इसे तफसीलात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। और वैसे मुझे कई व्यूअर्स ने हज़रत मुआविया के ड्रामे पर तबसरा करने को कहा था, तो मैंने यही कहूँगा कि सहाबा इकराम पर बनाए गए ड्रामों को ना तो मैं खुद देखती हूँ, ना किसी और देखता हूँ, और ना ही किसी और को इसकी सिफारिश करता हूँ, चाहे प्रोडक्शन कितनी ही अच्छी क्यों ना हो। बहरहाल, अब कश्तियों वाले सीन भी आ गया है, तो लाजमी तौर पर अगली किस्त में जंग होगी। फिर किस्त नंबर 40 में पूरी फौज शहर में आम हमला करेगी, और फिर किस्त नंबर 41 में शानदार
मुकम्मल फतह, तख्त पर कब्जा और कस्तिनतुनुस के अलावा की मौत भी दिखाई जाने वाली है और ओरहान भी अपने अंजाम को पहुंचेगा, जिसके बाद और इसका मामला भी निपटा दिया जाएगा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जानदार ऐसी क्या हरकत करेगा कि सुल्तान इसे कत्ल करने पर राजी होंगे। मेरी समझ में यही आ रहा है कि कुस्तुनतुनिया की फतह के मामले में जानदार मुकम्मल तौर पर सुल्तान का हमनवा बन चुका है, हमें ऐसे ही दिखाया जा रहा है। वैसे जानदारली की समझ और जानदारली का ज़हन वो एक अपनी जगह कमाल का है। मिसाल के तौर पर आप इस किस्त को देख लें जिसमें जानदारली कहता है कि अगर सुल्तान हुक्म दें तो जहाज उड़े भी, चलना तो छोटी सी बात है। यानी सुल्तान मोहम्मद फातेह पर जानदारली का एतमाद बहुत बढ़ चुका है। तो राइटर का जानदारली को गद्दार दिखाने का कोई इरादा नहीं और शायद यही तरीका अख्तियार किया जाएगा। आत्माजा जानदारली के सारे फड्डे फोड़ दे, इसी तरह जानदारली को कटहरे में खड़ा करके इससे इतराफ जुर्म करवाया जाए, जिसके बाद इसकी मौत का फैसला होगा। लेकिन सवाल यह है कि जानदारली खुशी खुशी मरने के लिए तैयार होगा या एहतजाज करेगा, ये हम आने वाली अक़सात में देखेंगे। लेकिन ये तय है कि जानदारली की मौत में शहाबुद्दीन का अहम किरदार है। वैसे इस किस्त में शहाबुद्दीन का सिर्फ एक सीन आया तो दिल को ज़्यादा तसल्ली नहीं हुई। हाँ, बस ये हुआ कि इनकी जलाली अंदाज से पाप सहम गया और कांटे के मामले में आंखें बंद कर लेगा। नाज़रीन इकराम, मुमकिन है इस दूसरे सीज़न का इख्तिताम ये हो कि कुस्तुनतुनिया इस्तांबुल में बदल जाए, नया महल बनाया जाए जिसका नाम तोपकापी महल होगा। आया सूफिया के मीनारों की तामीर का हुक्म दिया जाएगा, फिर सारी कास्ट बदल दी जाएगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक और सीन जिसका मैंने बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ, जो तारीख की किताबों में भी दर्ज है, वो ये है कि कुस्तुनतुनिया की फतह से एक दिन पहले सूफिया के गुम्बद पर बिजली चमकी थी। ये सब हम आने वाली अक़सात में देखेंगे। तो नाज़रीन कराम, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल पर हर नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आपको मिल सके।